हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथ में पढ़ने वाले हैं नल और टंकी। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम देखने वाले हैं। इसका पहला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका लिंक हम दे देंगे और आप लोग जाके पहला वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक मिट्टी के तेल के ड्रम में दो नल लगाए गए हैं। ड्रम के पहले नल द्वारा 25 मिनट में तथा दूसरे नल द्वारा 35 मिनट में संपूर्ण तेल निकाला जा सकता है। पहले नल से 5 मिनट तेल निकालने के बाद दूसरा नल भी खोल दिया गया। अब कितनी देर में ड्रम का सभी तेल निकल जाएगा? ऑप्शन है 16 सही 2/3 मिनट, 11 सही 2/3 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट। चलिए हम देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि एक मिट्टी के तेल के ड्रम में दो नल लगाए गए हैं। तो दो नल लगाए गए हैं, मान लीजिए पहला नल ए होगा, दूसरा नल बी होगा। ठीक है। ड्रम के पहले नल द्वारा 25 मिनट में ए 25 मिनट में उसको खाली करेगा, जबकि बी 35 मिनट में उसको खाली करेगा। अगर 25 और 35 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 सत्ते 175, यानी 175, सॉरी 175। ठीक है। अगर 175 आ गया तो 25 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 7, और 35 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 35 पंचे 175। ठीक है। यानी ए 7 लीटर, मान लीजिए 175 लीटर अगर पूरा संपूर्ण धारिता है उस टंकी का, तो 7 लीटर टंकी का मतलब ए निकालता है 1 मिनट में बाहर निकलता है, और बी 5 लीटर निकालता है। लेकिन इसमें हमसे कह रहा है कि दोनों साथ में नहीं, पहले 5 मिनट के लिए पहले नल को खोल दिया जाता है, यानी ए को 5 मिनट के लिए खोला जाएगा। तो अगर ए को 5 मिनट के लिए खोला जाएगा और 1 मिनट में अगर 7 लीटर निकाल रहा है तेल, तो 7 पचे 35 लीटर बाहर निकाल देगा, यानी 35 लीटर तेल बाहर निकल जाएगा। शेष बचेगा कितना? तो शेष अगर हम देखें तो शेष बचेगा 175 में से अगर हम 35 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 140 लीटर। कितना? 140 लीटर। अब 140 लीटर को हमसे यह कहा कि पहले नल को 5 मिनट के लिए चालू किया जाता है, उसके बाद फिर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। अगर दोनों नलों को खोल दिया जाए, यानी ए प्लस बी दोनों नल को खोल दिया जाए, तो 140 लीटर को खाली करने में पहला नल 7 लीटर और दूसरा 5 लीटर, 7 5 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, यानी 35/3 मिनट। या फिर हम लिख सकते हैं 1 और फिर 3, 11 सही 2/3 मिनट, यानी शेष जो बचा हुआ भाग है उसे 11 सही 2/3 मिनट में टंकी खाली हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक पंप पानी की टंकी को 3 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 3 सही 1/2 घंटे लग जाते हैं। भरी हुई टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा? यानी समय हमें दे रखा है 10.5 घंटे, 12, 21 और 24 घंटे, यही हमें ऑप्शन दे रखा है। हमसे कह रहा है कि एक मान लीजिए एक टंकी है और टंकी में एक नल लगा हुआ है, मान लीजिए ए, और जो छेद हुआ है ऑटोमेटिक उसमें उसको मान लीजिए बी, यानी जो तली में छेद है उसको बी मान लीजिए, और जो क्या लगा है भैया नल लगा उसको ए मान लीजिए। अगर हम यहां पर देखें तो कितने घंटे में? 3 घंटे में, जबकि कितने घंटे में खाली कर मतलब कि जब ये तली में छेद होने की वजह से यह कितने समय में भर देता है? ए प्लस ए माइनस बी, क्योंकि ए भर रहा है बी खाली कर रहा है, यानी कितने समय में? 3.5 या 3 दूनी 6, 1 7/2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत
नहीं ना। यानी हमसे कह रहा है कि ए 3 घंटे में और ए माइनस बी यानी तली में छेद होने के कारण वही समय बढ़ जाता है, कितना लग जाता है 7/2। 3 दूनी 6 और 1 7/2। अगर बी का तो हमें पता नहीं कितना समय लगेगा। 3 और 7 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 21। 3 और 7 का एलसीएम 21, 3 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। 7 त्रिक 21, 21 7 त्रिक 21 यानी 3 आया, 3 दूनी 6 यानी ए का क्षमता कितना आया 7 और ए माइनस बी का क्षमता कितना आया 6। अब हमसे कह रहा है कि ए माइनस बी बराबर कितना दे रखा है 6 और ए का क्षमता कितना दिया है 7 माइनस बी बराबर 6, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 1। यानी एक कह सकते हैं कि 1 यूनिट खाली कर रहा है, बी कितना खाली कर रहा है 1 यूनिट। अगर 21 लीटर मान लीजिए 21 लीटर है पूरा इसका मतलब उस क्या टंकी की धारिता, तो अगर टंकी की धारिता 21 लीटर है और बी 1 लीटर निकाल रहा है 1 घंटे में, तो अगर हम बात करें कितना समय लगेगा उसे पूरा खाली करने में, तो 21 घंटा समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है बाल्टी पी की क्षमता बाल्टी क्यू से 3 गुनी है। एक खाली ड्रम को भरने के लिए बाल्टी पी को 60 बार भरकर डालना पड़ता है। दोनों बाल्टियों को कितनी बार भरकर डालने से यह खाली ड्रम भर जाएगा? सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं 15, 35, 45 और 60 बार। तो सबसे पहले हम देखेंगे पी और क्यू दे रखा है, यानी P की क्षमता Q से कितना ज्यादा है 3 गुना, यानी अगर Q x है तो यह कितना है 3x है। P Q x तो यह 3x यानी 3 गुना है। अब हमसे कह रहा है कि P 60 बार, यानी अगर P की क्षमता 60 बार बाल्टी भरकर P बाल्टी 60 बार भरा जाता है तो वह उस टैंक को भर देता है। यानी अगर हम टैंक की क्षमता यानी उस ड्रम की क्षमता ज्ञात करें, ड्रम की क्षमता अगर हमें निकालना होगा कि यानी उसमें उसकी धारिता यानी उसमें कितना लिक्विड यानी वह पदार्थ आएगा या फिर पानी आएगा, तो कितना आएगा, क्योंकि 60 बार और 60 बार पी भर रहा है और पी की क्षमता कितना है 3x यानी 3 गुणा करा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 180x, यानी उस बाल्टी की या उस ड्रम की क्षमता कितना आ गई 180। अब हमसे कह रहा है कि अगर दोनों बाल्टियों को एक साथ शामिल कर लिया जाए तो वह ड्रम कितने समय में भर जाएगा, यानी कितनी बार में भर जाएगा। तो टोटल क्षमता कितना है 180x, और अगर हम दोनों को मिला लेंगे P और Q को 3x यानी कितना हो गया 4x, x से x कैंसिल आउट हो गया, 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, कितना बचा 2, 4 पंचे 20, यानी 45 बार में दोनों बाल्टियां उसे भर देंगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक नल द्वारा एक टंकी 8 घंटे में भरी जा सकती है, परंतु टंकी की तली में बारीक छेद होने से टंकी को भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो यह छेद भरी टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा? ऑप्शन है 16 घंटे, 20 घंटे, 28 घंटे और 40 घंटे। यानी हमसे कह रहा है कि एक टंकी है जिसमें एक क्या लगा हुआ है, नल लगा हुआ है, जो क्या करता है 8 घंटे में उस टंकी को खाली कर देता है। क्या कर देता है भर देता है, सॉरी भरने वाली नल है तो यानी भर देता है, लेकिन उसमें टंकी में एक तली में छेद होने के कारण क्या करता है वह 2 घंटे और भी समय, जो 8 घंटे का समय लग रहा था 2 घंटे और समय लगता है, यानी 10 घंटे का समय लगता है। अगर हम यहां पर देखें तो ए और बी मान लीजिए, और जो दोनों मिलकर करेंगे तो ए माइनस बी, यानी ए भरने वाला है, बी छिद्र जो है उसमें छेद है वह है यानी खाली करने वाला, और ए कितने समय में 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन 2 घंटे अधिक समय लेता है, यानी पहले 8 घंटे ले रहा था अब कितना लेने लगा 10 घंटे।
पहले 8 घंटे अब 10 घंटे, 8 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 40। 8 और 10 का एलसीएम 40, 8 पंचे 40 और 10 चौके 40, यानी 5 भर रहा है और ये दोनों मिलकर 4 भर रहे हैं। ठीक है, अगर 4 भर रहे हैं तो हमसे पूछ रहा है, अगर देखा जाए तो a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है, 4, यही है ना। तो a का वैल्यू 5 माइनस बी बराबर 4, तो b की क्षमता कितनी आ गई, 1, क्योंकि 5 में 4 घटाएंगे 1 आ जाएगा, यानी b कितना खाली करेगा, 1 खाली करेगा। तो 40 खाली करने में उसे कितना समय लगेगा, 40 घंटे का। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 3 नल ए, बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 तथा 20 घंटे में भरते हैं। यदि नल ए को पूरे समय के लिए खोल दिया जाए तथा नल बी तथा सी को बारी बारी से एक एक घंटा के लिए खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितने समय मतलब टंकी पूरी कितने समय में भर जाएगी। ऑप्शन दिया है 6 घंटा, 7 घंटा, 2 सही 2/3 घंटा या 7 सही 1/2 घंटा। अगर हम यहां पर देखें तो 3 नलें दी गई हैं, 3 नल ए, बी और सी, ए बी और सी। ए कितने समय में, 12 घंटे में, और बी 15 घंटे में, और सी 20 घंटे में। 12, 15, 20 का अगर एलसीएम लेंगे तो हम देखेंगे कि 60 हो जाएगा। 12, 15 और 20 का एलसीएम 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। ठीक है, 12, 15 और 20 तीनों की क्षमता आ गई, 1, 5, 4 और 3। अब ध्यान से, क्योंकि देखना अभी तो इसमें स्टार्ट किया, कह रहा है कि ए पूरे समय के लिए, यानी एक कंटिन्यू चल रहा है जिसमें सहयोग के रूप में 1 घंटे पहले घंटे के लिए बी आ रहा है, दूसरे घंटे के लिए फिर सी, फिर अगले घंटे के लिए बी आ रहा है, फिर अगले घंटे के लिए सी। इसी प्रक्रिया द्वारा ये लोग चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो बताइए, पूछ रहा है कि कितने समय में टंकी पूर्णतः भर जाएगी। अगर हम ध्यान से देखें तो पहले घंटे के लिए कौन आ रहा है, ए प्लस बी आ रहे हैं। तो ए और बी कितना भर रहे हैं, ए 5 और बी 4, यानी 5, 4, 9 भरा जा रहा है। यानी पहले 1 घंटे में कितना भरा जा रहा है, 9 भरा जा रहा है। फिर अगले वाले घंटे के लिए कौन आ रहा है, ए के साथ सी, क्योंकि अब बी 1 घंटे कार्य करेगा, उसके बाद चला जाएगा, फिर बी आएगा, समझ लीजिए बी आएगा। तो बी चला जाएगा तो फिर कौन आएगा, सी आएगा। ए और सी कार्य करेंगे, और ए की क्षमता 5 और सी की क्षमता 3, यानी 5, 3, 8 काम होगा। यानी अगर हम देखें तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 9, 8, 17 हो जाएगा। 2 घंटे में 17 हो जाएगा, और हमें भरना कितना है, 60। 60 में 17 से भाग देंगे, 17 त्रिके 51, 17 त्रिके 51, यानी कितना बचा, 9 बचा। 17 त्रिके 51, यानी 3 बार तो पूर्णतया आ गया। तो इसमें 3 का गुणा करा दीजिए, इसमें भी 3 का गुणा करा दीजिए। 3 दूनी 6 घंटे आ गए इसमें, और 17 त्रिक 51 इसमें आ गया। अब शेष बचा कितना, 60 लीटर हमें भरना था, 51 लीटर भर चुका, यानी बचा कितना, 9 लीटर। 9 लीटर बचा। अब किसकी बारी आएगी, क्योंकि ए आया फिर गया, ए बी आया गया, फिर सी आया गया, फिर बी आया, ऐसे ऐसे करते करते दोनों आए गए। लास्ट में अब कौन आएगा, किसका नंबर आएगा, ए और बी का। और ए और बी का क्षमता कितना दे रखा है, 9। अगर ए और बी की क्षमता दे रखा है 9, 9 में अगर 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 घंटा और आ जाएगा। 6 घंटा पहले था और 1 घंटा बाद में आया, कितना हो गया, 7 घंटे। यानी वह टंकी पूर्णतः 7 घंटे में भर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 2 नल ए तथा बी मिलकर एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल बी इसे 24 घंटे में भर सके तो ए अकेला खाली टंकी को कितने समय में भर सकेगा। हमें दे रखा है 2 नल दे रखा है, यानी 3 क्षमता, यानी ए बी और ए और बी दोनों मिलकर। यानी ए तो दिया नहीं कितने समय में खाली टंकी को भरेगा,
बी दिया है कितने में, 24 घंटे में, जबकि ए और बी कितने में दिया है, 18 घंटे में। ए और बी 18 घंटे में मिलकर भरेंगे और जबकि बी कितने घंटे में, 24 घंटे में भरेगा। अगर 18 और 24 का एलसीएम लिया जाए तो 72 हो जाएगा। 24 और 18 से 24 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। इसका तो पता नहीं, 24 तिया 72 होता है, 18 चौक 72 होता है। यानी बी की क्षमता 3 और ए और बी दोनों की मिलकर क्षमता कितना आ गया, 4। अगर दोनों मिलकर, अगर बी ए और बी मिलकर 4 कर रहे हैं तो बी अकेला 3 कर रहा है, यानी जो बचा एक वह 4 में से 3 घटाएंगे तो एक बचा हुआ किसका क्षमता आ गया, ए का। अगर 72 कार्य है या फिर 72 लीटर पानी है, अगर 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल रहा है तो उसे कितना समय लगेगा, 72 घंटे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर देते हैं तथा तीसरा नल भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। आरंभ में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? ऑप्शन है 12 घंटे, 13 घंटे, 16 घंटे और 18 घंटे। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम यहां पर क्वेश्चन को देखें तो ए, बी और सी, ए की क्षमता कितना दे रखा है, ए 15 घंटे में, 20 घंटे में और सी 25 घंटे में। ये भरने वाले पाइप हैं और यह खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, 15, 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, 20 और 25 का 15, 150 ना, हाँ नहीं होगा, 150 नहीं, 200। 15, 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 300। 15, 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 300। 15 दूना 30, यानी कितना बार आएगा, 20 बार आ जाएगा। ठीक है, 20 से काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 2 15 ही, 15 बार जाएगा। और 25 से काटेंगे तो 25 एक कम 25 और 12 बार जाएगा। इसका और भी कम एलसीएम आएगा, लेकिन हमने 300 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यह 20 भरेगा या 15 भरेगा, यह कितना खाली करेगा, 12 खाली करेगा। अगर हम तीनों को एक साथ 10 घंटे के लिए चालू कर दें, यानी 20, 15 और 12 को, 20, 15 और 12 यानी ए प्लस बी और माइनस सी को, तीनों को एक साथ कितने घंटे के लिए चालू कर दे, 10 घंटे। यानी क्योंकि 10 घंटे बाद सी को बंद किया जाता है, क्योंकि प्रारंभ में सभी को स्टार्ट किया गया। तो ए, बी और सी, तो ए का 20 और प्लस 15 और माइनस 12 और गुणे 10। अगर हम इसको लिखेंगे 20, 15 कितना हो जाएगा, 35, और 35 में से अगर 12 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 23। 23 गुणे 10 यानी कितना हो जाएगा, 230। 23 गुणे 10 230, यानी 230 लीटर हम कह सकते हैं खाली हो भर जाएगा। यानी अब हमसे कह रहा है अभी कितना भरना था, 300 भरना था, अब कितना भर चुका है, 230 लीटर। यानी शेष खाली कितना बचा है, खाली बचा है 300 माइनस 230। 300 माइनस 230, यानी अगर हम इसको घटाएंगे तो 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब दोनों को भर दीजिए, यानी अब कौन मिलके भरेंगे, ए और बी। अगर 70 भरना है, ए और बी मिलकर भरेंगे, 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35। अगर भाग देंगे 2 घंटे आ जाएंगे। यानी पहले कितने घंटे लगे थे, 10 घंटे, और बाद में 2 घंटे, और यानी टोटल मिलकर 12 घंटे। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।